रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम थोड़ी बिगनर फ्रेंडली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट की जाए। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस नया लर्न किया है या लर्न करना शुरू किया है तो आपको एक हर्डल ज़रूर आ रही होगी कि ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करें, कितने पॉइंट्स आप ट्रेंड लाइन के अंदर लें और जो है कैसे फाइंड आउट करें कि में बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बिना कोई वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ट्रेंड लाइन है क्या? जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ट्रेंड क्या है मार्केट में। अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, प्राइसेस बढ़ रही हैं या प्राइसेस फ्यूचर के अंदर घटेंगी या क्या मामलात होंगे, वो सब हमें बताती है हमारी ट्रेंड लाइन। लेकिन इसको प्लॉट किस तरीके से करना है वो एक्सपीरियंस के साथ और लर्निंग के साथ आता है। तो आज आपको कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जाए ताकि आप भी खुद से आइडेंटिफाई कर सकें मार्केट में होने वाले ट्रेंड्स को। तो इसलिए ट्रेंड लाइन बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि दो से ज़्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो है हर ट्रेंड लाइन के लिए ज़रूरी होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हम सिर्फ पीपीटी पे बात करेंगे तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको ये मार्केट के रियल चार्ट्स पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो हम पूरा इसको लर्न करेंगे। पहले जो है आप बेसिक सी बातें समझ लेते हैं, उसके अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी समझेंगे। तो ये इतना मैटर क्यों करती है ट्रेंड लाइन? बेसिकली हमें डायरेक्शन बताती है मार्केट की कि मार्केट जो है वो अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी, कि मार्केट की सूरत हाल है क्या, साइडवेज भी होती है वो भी साथ के साथ देखेंगे। उसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। सपोर्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राइजेस जहाँ से बाउंस बैक करती हैं वो कहलाती है हमारी सपोर्ट। यानी कि जब कोई बच्चा चलना सीख रहा होता है तो वो जब बार बार गिरता है तो उसके वालिद या जो भी उसको चलना सिखा रहा होता है वो जो सपोर्ट देते हैं, जो उसको गिरने से बचाते हैं, या वो काम करती है हमारी ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तब बन जाती है जब ये एक ही जगह से जो है प्राइस को बार बार फॉल कराती है और आगे बढ़ने नहीं देती, यानी कि ये एक सीलिंग का काम करती है। तो फिर ये कहलाती है रेजिस्टेंस। उसके बाद हमें ये हेल्प करती है लर्न करने में, जानने में कि हमारे फ्यूचर के अंदर जो हम ट्रेड लेंगे उसके अंदर हमारा एंट्री लेवल क्या होगा, हम एंटर किस पॉइंट पे करेंगे और एग्जिट किस पॉइंट पे करेंगे, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट से सही टाइम पे एग्जिट कर लेना और एक परफेक्ट एंट्री को प्लान करना। उसके बाद जो है हम मिस्टेक्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ। तो चलिए ड्रॉ करके जो है थोड़ा सा लर्न करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि जब भी कोई चार्ट में हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन हो रही हो तो उस पे हमारा कौन सा ट्रेंड चलेगा। तो हम जो है इसके अंदर बेसिकली ट्रेंड लाइन को इस तरह प्लॉट करते हैं कि लोएस्ट को लेके इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पॉइंट को क्यों मिस किया है, ये जो पॉइंट है हमारा इसको हमने क्यों मिस किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट को जो है वो हम ट्रेंड लाइन के जो है अंदर लाएं, और इससे हमारी ट्रेंड लाइन कभी बार गलत भी ड्रॉ हो जाती है इस वजह से, क्योंकि हम ज़बरदस्ती हर पॉइंट को जो है लाइन में लाने की कोशिश करते हैं। यही हमारी मिस्टेक होती है और इसलिए हमारी मिस्टेक्स के सेक्शन में भी मैंने ये लिखा है कि फोर्स ना करें ट्रेंड लाइन को कि वो हर पॉइंट को जो है वो कोइंसाइड करती भी जाए, और सिग्निफिकेंट हाई और लोज को जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन में रखें। इनसिग्निफिकेंट जो कि इतना मैटर नहीं करते उनको जो है आप ज़्यादा ना लाएं अपने जो है ट्रेंड लाइन में। एक मिनट को रख कर लेते हैं और वापस से अपने ब्लैक पेन की तरफ चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। अभी जो बनाया था वो अप ट्रेंड है, और जब यही लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन होगी, यानी कि इसको थोड़ा बेहतर बना लेते हैं, जब यही लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन होती है, यानी कि प्राइस जो है वो जब ऊपर जाती है तो पहले से कम जाती है, जब नीचे जाती है तो पहले से ज़्यादा जाती है। जब इस तरह की फॉर्मेशन होगी तो उसके अंदर जो है हमारा ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनेगी, उसके अंदर हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है। और ये हमें बता रही है, जैसे कि आप खुद भी इस पर गौर कर सकते हैं कि ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा टचेज इसमें लेने की कोशिश की है
और इधर एक टच, ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा। जैसे कि ये वाले टचेस रह गए हैं, ये यही बता रहे हैं कि हर पॉइंट को ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि इससे हमारी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के अंदर मुश्किल भी होती है और हमें जो है वो ट्रेंड का सही से पता भी नहीं चल पाता। इसके साथ साथ हमारे पास एक तीसरा ट्रेंड भी होता है, जो कि होता है हमारा साइडवेज का ट्रेंड। वो हमें बताता है, जिसको हम जो है अगर बोले तो हम उसको कंसोलिडेशन का फेज भी कहते हैं, जिसके अंदर मार्केट ऐसे साइडवेज चल रही होती है। मार्केट का ना अप ट्रेंड होता है ना लो ट्रेंड होता है, बस वो ऐसे चल रही होती है। तो इसके अंदर जो है तो कुछ इस तरह से, तो इसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टचेस भी आए हैं और जो है वो साइडवेज का ट्रेंड है। कोई जो है आप ऐसे नहीं लग रहा कि भाई प्राइस ऐसे जा रही है या प्राइस ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, तो ये दोनों तो है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ साइडवेज का ट्रेंड है। इसमें ऐप्स की बात कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन प्लॉट आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का ऐप जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मोस्ट रिकमेंडेड है। ज़्यादातर लोग, बल्कि मैं ख़ुद इसी पे जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करती हूँ। तो ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है और investing.com है। इन फ्यूचर वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ट्रेडिंग व्यू आप जो है विदाउट पेइंग द फ़ी, उसके बगैर कैसे यूज़ कर सकते हैं। है तो वैसे ये अनएथिकल, बट वो इतनी ज़्यादा फ़ीस है डॉलर्स में कि इंसान कहता है कि वो थोड़ा सा जो है वो फ्री वर्जन ही यूज़ करे। और उसके मुतालिक भी आपसे फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे। तो ये दो ऐप्स रिकमेंडेड हैं। हम अब चलते हैं रियल चार्ट्स की तरफ। जो मैंने पहला शेयर सेलेक्ट किया है, जिस पर पहले मैंने काम नहीं किया हुआ, मैंने सोचा आपके साथ ही एक फ्रेश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर लर्निंग करते हैं। तो SLGL वो पहला शेयर होगा। तो SLGL के चार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो है अगर हम इस एरिया को देखें, जस्ट ये जो एरिया है, आई थिंक मुझे ब्रश से क्लियर कर देना चाहिए कि ये जो एरिया है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे शायद जो बिगनर्स हैं उनको समझ ना आ रहा हो कि यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। तो कोई साइडवेज कह सकता है, कोई डाउन ट्रेंड कह सकता है, लेकिन हम ड्रॉ करते हैं इसकी ट्रेंड लाइन। इसकी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ही इसका नाम है। आप ट्रेडिंग व्यू पे जो है चार्ट सिंपली जो है खोलेंगे, SLGL या जो भी चार्ट पे आपको बनानी हो, और उस पर आप जो है यहाँ पे आएंगे सेकंड पे और यहाँ पे फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे ट्रेंड लाइन को। उसके बाद आपने सिंपली कोई भी रीसेंट हाई या लो आपने लेना है और उसको जो है ना आपने पकड़ के ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये काइंड ऑफ अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है और ये इसकी कंफर्मेशन मुझे इससे ऐसे भी मिलती है कि ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ की, क्योंकि यहाँ से प्राइजेस लग के वापस आई जा रही हैं और यहीं से मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से एक चैनल बन जाता है। इसको चैनल कहा जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब साथ में ऐसे बनाते हैं तो इसको चैनल कहते हैं। तो यहाँ से प्राइजेस लग के वापस ऊपर जा रही है। अगर तो आप देख सकते हैं कि पहले प्राइस ने रेजिस्टेंस को टच किया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ने एक और दफ़ा ऊपर ट्राई किया, लेकिन वो फिर बाउंस बैक हो गई, एक बड़ा हायर लो बना और फिर यहाँ से अभी इसको ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जो होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका और थोड़ा कंजर्वेटिव करूँ मैं इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाले पॉइंट को इग्नोर किया है। यहाँ आप देखें तो ये मई की वही डेट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो टेंशन थी उसकी वजह से मार्केट ड्रॉप हुई थी। तो ये हमारे अब रीसेंट एडजस्टमेंट के बाद जो है, रीसेंट ट्रेंड लाइन की एडजस्टमेंट के बाद जो है ये वाला एरिया जो है हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि वो किसी न्यूज़ की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन मेजरली प्राइस ही हमेशा यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि आपने जो है हर जो है पॉइंट को ट्रेंड लाइन में लाने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट जो है ऑब्जर्व करना है और फिर जो है आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएं उतनी ट्रेंड लाइन जो है आपकी जो है वो रिलायबल है, लेकिन हर पॉइंट को लाने की कोशिश नहीं करनी है। आप देखिए हमें पहला टच मिला,
यहाँ पे हमें दूसरा टच मिला और यहाँ पे हमें इसका तीसरा टच मिला। अब अगर ये कोई अच्छी कैंडल होती, कोई बड़ी कैंडल होती, तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट भी हो सकता था, बट यहाँ पे जो है वो वापस प्राइजेस नीचे आने लगी हैं। तो ये हमारा अब ट्रेंड की एग्जांपल हो गई एक तरीके से। अब हम बाकी के जो है और चार्ट्स में चलते हैं और उनको भी देखते हैं। तो दूसरा जो मैंने देखा था चार्ट, जिसका मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉ करना था, वो यूसुफ वीविंग का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर साइडवेज ही चला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 फ़रवरी से मई तक आप देख सकते हैं ये एक साइडवेज पैटर्न है। ये भी यहाँ पे भी ये प्राइस सिर्फ 4 से 3 रुपए के दरमियान जो है वो कंसोलिडेट की हैं। यहीं पे जो है वो कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन का फेज़ होता है और उसके बाद जब ये पूरा टूटता है तो फिर प्राइजेस में एक बूम आता है, जैसे कि हमें यहाँ भी देखने को मिला है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने कहा है कि जब भी प्राइस इस तरीके से साइडवेज कंसोलिडेट करती हैं तो उसके बाद वो जब भी उस रेक्टेंगल बॉक्स को ब्रेक करती हैं तो फिर वो बूम दिखाती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे वो भी हुआ और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले भी इसकी जो है कंसोलिडेशन फेज़ था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पैराबोलिक मूव आया। इसको फिर लोग कहते हैं कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता या इसको जो है हम पहचान नहीं पाते कि प्राइस कब ऐसी होंगी, लेकिन जब इतनी लंबी कंसोलिडेशन हो, आप ये देख सकते हैं यहाँ से जो है कंसोलिडेशन चल रही है, एक्यूमुलेशन चल रही है, तो उसके बाद जब इसने बर्स्ट होना होता है तो उसने इतना ही बड़ा आपको जो है मूव देना होता है, जिसको पैराबोलिक मूव भी कहा जाता है। तो इसकी कोई मेजरमेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे जब इसने जो है इसको ब्रेकआउट दिया तो वो देख सकते हैं कि प्राइजेस कहाँ से कहाँ गई हैं। यहाँ पे 3 रुपये से ये जो है 7 रुपये तक गई हैं। तो इतने बड़े बड़े जो है आपको एडवांटेजेस मिलते हैं सिर्फ ट्रेंड लाइन और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करके। उसके बाद अब हम डाउन ट्रेंड की भी जो है वो देखते हैं एग्जाम्पल। तो थर्ड है हमारे पास BF एग्रो। BF एग्रो ये जी, तो ये BF एग्रो का चार्ट है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड आप नोटिस कर सकते हैं और यहाँ पे भी हमने इसको ये जो था इसको इग्नोर किया है क्योंकि ब्रेकआउट नहीं था, ये फेक आउट था। और ब्रेकआउट क्या पहचान है वो भी आप लोग मुझे बताएं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वो भी आपको वीडियो में ज़रूर बताई जाएगी। तो ये भी एक चैनल फॉर्मेशन है। उसके अलावा डाउन ट्रेंड भी किसी चार्ट में देखते हैं। आजकल तो वैसे मार्केट इतनी चौपी है, हर एक दूसरे स्टॉक में ही आपको एक्यूमुलेशन या डाउन ट्रेंड स्पॉट हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा चार्ट होना चाहिए जिस पे काम नहीं हुआ हुआ। तो ऐसे ही कोई शेयर सर्च कर लेते हैं। यहाँ से ग्रेसन टेक्सटाइल पे चलते हैं। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक डाउनवर्ड चैनल प्लॉट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है जो कि हमें डाउन ट्रेंड बता रही है। और अगर मैं आपको इस ट्रेंड लाइन की रिलायबिलिटी बताऊं तो आप खुद ही देखिएगा अभी कि कितना ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन वर्क करती है। ये देखिए, जब जो है डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट, चैनल का ब्रेकआउट दिया तो ये ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे दिखा जितना हमें इसकी मेजरमेंट मिली थी। तो अगर ट्रेंड लाइन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और इस वीडियो का भी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।